सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में इसका मेजर रोल है। अगर मैं कहूं कि लेट्स सपोज सेंटेंस स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में 70% रोल जो है वो नाउन का है, सो इट विल बी ट्रू, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन ही होते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे, नाउन को डिफाइन करेंगे, और आज से नाउन का सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। अब नॉट श्योर जितनी भी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, ताकि आपको नाउन के बारे में काफी आगाही मिले। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन नाउन। व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन कुछ भी नहीं है, इट्स अ वर्ड, एक लफ्ज है। मीन दिस इज, इट इज मेड ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स से बना है। ठीक है, नाउन इज अ वर्ड दैट नेम, जो नाम देता है किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को, प्लेस को, किसी चीज को, किसी आइडिया को, जो नाम देता है, जो नाम देने वाला है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ नाउन। ये नाउन की ड्यूटी है कि इन्होंने नेम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड। ठीक है, फ्रूट, फर्नीचर, वेजिटेबल, एनिमल, ह्यूमन, जितने सारी जिनके नेम्स हैं, ये सारी नाउन है। आप इर्द गिर्द आपको जो जितनी सारी चीजें नजर आ रही है, दे ऑल आर नाउन्स। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ नाउन पे बात करेंगे, थोड़ी सी टाइप्स। फॉर एग्जांपल, किस किस्म के होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन? विद एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पर्सन, पर्सन में क्या? पर्सन में टीचर, डॉक्टर, जॉन एंड मदर, दे ऑल आर नाउन्स, दे आर नेम ऑफ पर्संस। ये लोगों के नाम के बारे में है। ठीक है, द डॉक्टर हेल्प्स द पेशेंट, द डॉक्टर हेल्प्स द पेशेंट, डॉक्टर मरीजों की मदद करता है। इस सेंटेंस के अभी आप काउंट करेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इस सेंटेंस में कितने नाउन्स है। सो डॉक्टर एंड पेशेंट, और दोनों किसके नाम है? पर्सन के। प्लेस, जगह, स्कूल, पार्क, लंदन। ठीक है, ये होम, किचन, वॉशरूम, ये सारी प्लेसेस है। स्ट्रीट, फॉर एग्जांपल, शी लिव्स इन लंदन, वो लंदन में रहती है, शी लिव्स इन लंदन। सो इस सेंटेंस में एक ही नाउन है, लंदन, एंड दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस। थिंग, चीजें, ओके, जिसको न्यूट्रल नाउन भी बोलते हैं। आगे वाली क्लासेस में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बुक, कार, एप्पल, इन, फोन, आपके इर्द कुर्सी है, सोफा है, बेड है, एसी है, डोर है, कर्टन है, कपड़े हैं, शूज है, जितनी सारी चीजें हैं, most of them are things. For example, I bought a new phone. I bought, मैंने खरीदा था, a new phone, मैंने एक नया फोन खरीदा। Phone is a noun, it's the name of a thing. ठीक है, and the next is idea. Idea, कोई भी idea जो आपके जहन में जो ख्याल आता है, love, freedom, honesty and anger. ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो नाउन्स, ये भी नाउन्स है, लेकिन नाउन नेम्स ऑफ प्लेस भी नहीं है, पर्सन भी नहीं है, थिंग भी नहीं है, ये आइडिया के नाम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दो नाउन्स है, एक हॉनेस्टी एंड पॉलिसी। सो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दीज आर आइडियाज। अभी फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, जब तक हम नाउन के फंक्शन को समझेंगे नहीं, तब तक हम नाउन को रटे तो मारेंगे, ठीक है, क्रैबिंग करेंगे, लेकिन नाउन की जो द रियल फिलॉसफी एंड द लॉजिक ऑफ अ नाउन है, वो हमें कभी भी समझ नहीं आ सकेगी जब तक हम नाउन की फंक्शन को ना समझे। सो द फर्स्ट फंक्शन, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अभी सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट दो चीजों को कहते हैं, एक डूअर, काम करने वाला, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है, तो ये नाउन काम भी करता है। ठीक है, एंड द सेकंड ड्यूटी ऑफ अ सब्जेक्ट इज इट इज अबाउट द सेंटेंस, इस सेंटेंस के बारे में है। मीन ये कोई भी जो स्टेट ऑफ बीइंग हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, द नाउन परफॉर्म्स द एक्शन, द नाउन परफॉर्म्स द एक्शन। यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट, जब नाउन एज अ सब्जेक्ट आता है तो इट परफॉर्म्स द एक्शन। फॉर एग्जांपल, किड्स स्लीप ऑल डे, कैट्स स्लीप ऑल डे, बिल्लियां जो है सारे दिन सोते हैं। हु और व्हाट स्लीप्स ऑल डे, आपने सब्जेक्ट को किस तरह फाइंड आउट करना है? सब्जेक्ट से पहले आप व्हाट और हुम लगाए। क्यों? सब्जेक्ट कैन बी लिविंग और सब्जेक्ट कैन बी नॉन लिविंग। जब लिविंग है तो आप हु से मालूम करें। फॉर एग्जाम्पल, अहसन इज राइटिंग अ स्टोरी। हु इज राइटिंग अ स्टोरी? अहसन। सो अहसन इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। अगर मैं बात करूं, हुजैफा इज बिजी, सो हुजैफा डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन हियर। हुजैफा यहां कोई भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन सेंटेंस हुजैफा के बारे में है। द सेंटेंस इज अबाउट हुजैफा, तो यहां पे हुजैफा क्या हुआ? हुजैफा इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और ये नाउन है। सो नाउन परफॉर्म्स द एक्शन। फर्स्ट ड्यूटी आपने क्या ली? दिस कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेकंड, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है ना, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक्शन को रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल, हम बोलते हैं द नाउन रिसीव्स द एक्शन, या फिर नाउन एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन को परफॉर्म नहीं करता। जब एक्शन को परफॉर्म करता है सब्जेक्ट, जब एक्शन को रिसीव करता है दैट इज द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी रेड अ बुक, शी रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी थी। आप
वर्ब के बाद लगाए what or whom. For living, whom, W-H-O-M, objective case of who. और for non-living, who. She read what? उसने क्या पढ़ी थी? A book. So book is the receiver of an action. इसको recipient of the verb भी कहते हैं. तो आपने देखा कि noun can be the object of a verb. The third function of a noun, object of a preposition. Prepositional phrase. आगे पढ़ेंगे, very very important. For example, मैं कहता हूं on the wall, दीवार पर, in the class, near the library, at front of the bank. जितनी सारी prepositional phrase किसने कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता या नहीं होती, आई एम पता आई डोंट नो कि होता कि होती, व्हाटएवर भी, ठीक है. तो आप ये देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, देयर इज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है. एंड ये प्रीपोजिशन इन, ऑन, टू, बाय, नियर, नेक्स्ट, इससे शुरू है एंड नाउन पे खत्म है. तो यहां पे ये नाउन ऑब्जेक्ट है किसका? इस प्रीपोजिशन का. अगर मैंने बोला ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, दीवार पर, वॉल इज द ऑब्जेक्ट. वॉल क्या है? नाउन है. ये ऑब्जेक्ट है किसका? ऑन का. सो ये दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. नियर द लाइब्रेरी, where? Near the library. Library is a noun, near is the preposition, so this is the object of a preposition. पढ़ेंगे इंशाल्लाह. The pen is on the table. Where is the pen? On the table. Location को, table यहाँ पे noun है, on इसका preposition, तो ये table जो है ये object है किसका? इस preposition on का. This is called object of a preposition. Subject complement. Subject complement. Complement किसे कहते हैं? Complement when such words that complete the meaning, जो meaning को complete करते हैं, complement इसको बोलते हैं. For example, subject complement renames or describes the subject. Renames or describe the subject. जिस sentence में action ना हो, repeat, जिस सेंटेंस में एक्शन ना हो और वहां पे सिर्फ इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद अगर कोई नाउन है, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई भी नाउन है, तो ये आप जहन में रखें कि जो इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद जो आने वाला नाउन है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और ये क्या करता है? ये सब्जेक्ट को रीनेम करता है, डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज अ टीचर. माई ब्रदर इज अ टीचर. टीचर जो है ये इसके बाद है, इस यहां इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे. क्यों? जो बिकॉज इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है. मैंने ये नहीं कहा माई ब्रदर इज रीडिंग अ बुक. अगर यहां पे रीडिंग होता तो इज पर हेल्पिंग वर्ब होता, ठीक है. लेकिन देयर इज नो मैन वर्ब, तो यहां पे इज लिंकिंग वर्ब है. माई ब्रदर इज अ टीचर, तो टीचर ब्रदर को रीनेम करता है, डिस्क्राइब करता है. सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मैमूना इज अ स्टूडेंट. मेमोना इज अ स्टूडेंट. मेमोना क्या है? स्टूडेंट है. इज यहां पे लिंकिंग वर्ब, स्टूडेंट मेमोना को नेम करता है. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट पे हमारी अलग से क्लास होगी, वहां पे आप देखेंगे. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सेंटेंस, सॉरी द वर्ब इज, सॉरी द नाउन इज, आई एम सॉरी, दैट इज अ पॉजिटिव. अ पॉजिटिव किसे कहते हैं? टू ऐड समथिंग, इजाफी कुछ, टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है. यहां पे एक्सप्लेन्स और आइडेंटिफाइज अनदर नाउन. एक नाउन जब दूसरे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं तलहा माई सन इज अ डॉक्टर. तलहा माई सन इज अ डॉक्टर. यहां माई सन जो है ये नाउन है, ठीक है. तलहा को एक्सप्लेन करता है. अगर मैं इस तरह बोलूं माई ब्रदर अली इज अ टीचर, माई ब्रदर, और मैं कॉमा में लिखूं अली इज अ टीचर, तो ये अली कौन है? माई ब्रदर है. इसको ए पॉजिटिव फ्रेज पे आगे हम बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एलेक्स is a writer. My friend Alex क्या है? फ्रेंड को एक्सप्लेन करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, दिस कॉल्ड ए पॉजिटिव. तो ये कुछ आपने जो मेजर फंक्शंस ऑफ नाउन थी आपने उसको समझ लिया. आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपकी अभी आपको पता चलेगा. सब्जेक्ट कैन बी subject, noun is the subject, noun is the object, noun is the object of a preposition, noun is the subject complement, noun is the object complement, and noun is the a positive.